संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। अमरलोक के संत स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। कुछों को तो हम अपनी मित्रता के दोस्ती के खाने में बिठा के रखते हैं। प्रिय प्रिय रिश्तेदार मित्र मिलने वाले बनाते हैं। और कुछों के साथ हमारे विचारों का टकराव हो जाता है। किसी वजह से वो कहा सुनी के खाते में आके दुश्मन बन बैठते हैं। मित्र भी हैं, दुश्मन भी हैं। और देखते देखते हमारी आंखों के सामने वो जा रहे हैं। बैरी मित्र करोड़। हमारे देखते देखते लोग चले गए हैं और जा भी रहे हैं। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। काल पुरुष जिस घर में से आदमी को ले जाता है उसके घर वाले रोते हैं, विलाप करते हैं। हमारा गया, जनहानि हो गई। खूब विलाप किया जाता है। जिस घर में जवान मौत होती है उस घर में भाई, या कमाने वाला चला जाए, या उस घर का कोई ऐसा हो जिसकी सख्त जरूरत हो घर में, वो चला जाए,
बहुत पीड़ा होती है घर वालों को। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। शोर दो तरह से करता है इंसान, या तो दुख में कराता है, पीड़ा में रोता है, बहुत शोर करता है, आवाजें मार मार के, दहाड़े मार मार के रोता है। और यह खुशी में क्या करता है श्रीमान जी, डीजे ढोलक तमाशे मंगवाता है और चिल्लियां मार मार के हंसता है। वहां भी दाड़ मारता है, ये सामान्य नहीं रहता। ये खुशी में ज्यादा नाचना गाना कूदना, ऊंची आवाजों में बोलना, डीजे बजवाना, वहां भी शोर करता है। ये कहते नहीं ये शोर कैसा हो रहा है, अरे कहीं भाई शादी की कोई बारात जा रही है, कोई वो घुड़सड़ी जा रही है, कोई ऐसा हो रहा है। और जहां रो रहे वहां, जी हाँ क्या है, कोई मर गया भाई जवान, ये तो ज्यादा रोआ पीटी हो रही है, ज्यादा विलाप हो रहा है, फिर शोर ही तो कर रहे हैं वो। कहीं रोने का शोर, कहीं हंसने नाचने गाने का शोर। इस दुनिया में शोर ही शोर हो रहा है। शांति में चुपचाप में तो भक्ति होती है। शांत बैठेंगे, मौन होकर बैठेंगे तो भक्ति करेंगे। शांत वातावरण होगा, विचारों की चंचलता ठहर जाएगी, हम अपने घट में प्रवेश करेंगे। और मनुष्य जन्म तो मिला है भाई, सर्वोच्च करती है ये मालिक की, सबसे ऊंचा तन मिला है। खड़ी गर्दन करके तन के चलने वाला तन मिला है। किसी भी 84 के जीव की गर्दन नहीं खड़ी है, चार पैरों पे चल रहे हैं या रेंग कर चल रहे हैं। किसी को देख लो, शेर तो है राजा है जंगल का, अगर दहाड़ मार दे तो हाथी जैसे भारी शरीरधारी पशु भाग जाते हैं, इतना डरते हैं उससे। फिर चार पैरों पे चलता है वो, गुलाम है वो, पीड़ा में है, भूखा है तो भोजन नहीं आना पास में, प्यासा है तो पानी नहीं आना। पानी में बड़े बड़े जीव मगरमच्छ जैसे पड़े हैं, जो शेर आदि को भी नहीं छोड़ते। सबसे मजबूत जबड़ा बताते हैं मगरमच्छ को, सबसे खतरनाक है वो। पानी में शेर की ताकत जैसे शेर रखता है जमीन पे, वो जल में सबसे ताकतवर है मगरमच्छ। कहावत भी है, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं छोड़ता। ये मनुष्य तन मिला, ऊंचा खड़ा होके चल रहा है। कर्म योनि है ये। दो प्रकार के मुख्य कर्म कर सकता है ये चाहे तो। संसारी कर्म तो अपनी जरूरत में और देखा देखी करता है। दूसरा भक्ति कर्म है, जो मनुष्य के करने के लिए ये तन मिला है, वह भक्ति कर्म है। भक्ति कर्म से भगवान मिलता है जी। भगवान का कहीं घर भी नहीं है, स्थूल जगत में कहां मिले। अगर ऐसा होता, किसी किले में किसी महल में अगर परमात्मा बैठा होता स्थूल में, मनुष्य के तन जैसे तन में बैठा होता, तो कभी लाइन नहीं टूटती, 24 घंटे लगी रहती। क्यों? ये भिखारी है मनुष्य, इच्छाओं का, कामनाओं का, ये मांग करता है। पुत्र को नौकरी चाहिए, पुत्री को नौकरी चाहिए, योग्य वर चाहिए, धन चाहिए, बीमारियों का इलाज चाहिए।
और जब विनाश पे आता है तो दुश्मन का विनाश भी मांगता ही है कि उसका विनाश हो जाए। एक बार दृष्टांत पिंड में ले लो, भोले जी पार्वती जी जा रहे थे पृथ्वी लोक पे, एक अंधा आ रहा था, एक लंगड़ा आ रहा था। लंगड़े को बोले, वो बोली कि जी ये लंगड़ा है, इसकी टांग दूसरी पूरी कर दो। भोले जी बोले ये ऐसे ही ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। नहीं फिर भी शक्तिवान हो आप तो बोले, भोले जी बोले भाई मेरे में शक्ति बहुत है, मांग ले भाई क्या मांगता। लंगड़े को बोले, लंगड़ा बोला जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता और इस अंधे की दोनों टांग तोड़ दो। दूसरे का विनाश मांगता है। अंधे को बोले भाई मैं आंखें दे सकता हूं। अंधे बोल आंखें मांग ले। नहीं जी इस लंगड़े की दोनों आंख फोड़ दो, इसे अंधा कर दो। भोले जी बोले पार्वती जी को, बोल मैं क्या दूं भाई, आज मनुष्य अपनी भलाई नहीं मांगता, दूसरे का विनाश मांगता है। भोले जी बोले मैं दे नहीं सकता। क्यों दूंगा, इसने मेरा कोई अपराध नहीं किया, अपनी करनी में बैठे दोनों, अपने पूर्व जन्म में कर्म में वो लंगड़ा बना पड़ा है, अपने पाप कर्म की करनी में वो अंधा चल रहा है। मैं दे नहीं सकता, ये मांग करते हैं विनाश की। तो आज मनुष्य अपने सुख से सुखी नहीं है, दुश्मन के सुख से जल रहा है कि इसका काम क्यों चल रहा है। मनुष्य की वृत्ति हो गई है, तामसिक विचार हैं इसके, तामसिक भोजन करता है, अंडा मीट शराब पीता है खाता है, तामसिक पेय पदार्थ है, भोजन है तामसिक। तो विचार कैसा होगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा होने लगेगा मन। देख लो ये पागल पानी है। अगर शराब की बोतल में नशा होता फिर बोतल नाचती होती सड़कों पे, ऐसे नाचती कूदती चलती। ये तो मनुष्य के अंदर जाके नाचती है। पता क्या करते हैं डीजे नाचने वाले लड़के, नचवाने के लिए क्या करते हैं, अरे नाच दे तू तो नाचा करता, खाली नहीं नाचा जाता, और दो चार पैग मरवा दे। फिर क्या होगा, शर्म खुल जाएगी, संकोच टूट जाएगी, देखते रहेंगे लोग जो देखेंगे। दो चार पैग लगवा दिए, वो डांस करने लग गया और दूल्हे के घोड़े के आगे अड़ गया, आगे चलने नहीं देवे, आगे इंतजार हो रहा है उस पे। वरमाला पे लड़की वरमाला लिए खड़ी है और गलती से वो रिश्तेदार है उनका। दो कदम चला घोड़ी क्या वो जो है उसका रथ, और फिर जाके अड़ जाए। पकड़ पकड़ साइड में करें लोग, नहीं। एक बोला क्यों पिलाई थी इसको, कहता मैं ऐसा थोड़ा था, ऐसे आकड़ेगा ये। बोलो जबरदस्ती हटाओगे तो रूठ के भागेगा वहां से, तुम्हारी शादी खराब करेगा वो। मैं तो बहनों ही था इनका, नाचने का मौका मुझे मिला था और ये मुझे हटा रहे हैं, आगे देर हो रही है।
बोतल बंद में तो शराब नहीं नाच रही थी, ये तो बाहर आके नाच रही है। अंदर गई और वो बाहर आ गया। क्या है ये? खुशी में गमी बदल देता है ये। बंदूक लाइसेंस ही लेके आ रहा है श्रीमान जी, और पिस्टल भी लेके आ रहा है। कोई मामा का बेटा, कोई बुआ का बेटा है, कोई बहनोई है, कोई चाचे की बेटी का घरवाला है, बहनोई है, और सारे 5-6 खड़े हो जाते हैं ऊपर पटाखे बजाने के लिए बंदूकों, और उनसे सर्रा लग जाता है किसी के, सारी खुशी बंद हो जाती है। उसको उठा के भाग के दौड़ के अस्पताल लेके जाते हैं। हर रोज ये घटनाएं घटती हैं, शादियों में नहीं पता हो तो। क्या ये तामसिक है? बोतल में तो कोई झगड़ा नहीं था। कभी नहीं कहती बोतल एक गोली तो मैं मार दूंगी, मनुष्य के भीतर जाके मरवाएगी वो तो। जी हाथ बहक गया, यू क्यों बहका भाई? हाथ बहक गया, ये क्या करता है हमारे अंदर जाके? तामसिक करनी पैदा कर देता। करनी जो पुत्र बाप के सामने कभी नहीं अकड़ता था, नहीं बोलता था, वह पुत्र तन के खड़ा है पिताजी के सामने, नहीं हटूंगा। क्या कर दिया ये? सीधे साधे बच्चे को जो कभी अकड़ता ही नहीं था पिताजी के सामने, कहता है साइड वाला, ताऊ जी आप चले जाओ ना। क्यों बेटा? ये पागल पानी पी रखा इसने। अरे पागल पानी, हाँ ये पी रखा इसने। ये पेय पदार्थ है। अंडा मीट शराब का चलन बन गया। जिन घरों में लहसुन तक नहीं आते थे, उन घरों में आज रसोइयों में, खुद की रसोइयों में अंडे की आमलेट बनाता है आदमी। धिक्कार है, महिला बनाती है। सिखा दिया नई शिक्षा ने कि ताकत मिलती है, विटामिन मिलते हैं। ये विटामिन मिलते हैं क्या? चाल और ढाल दो हमारे पास। मनुष्य को जो ढाल है उसको अच्छा दिखाना चाहता है। चाल कैसी भी हो, चाल से तो ढाल बननी है। चाल कैसी भी हो और ढाल अच्छा हो, ढाल कैसे अच्छा होगा भाई? मनुष्य की फितरत बदलती जा रही है। सत्संगों में आता नहीं है, संतों के संग में बैठता नहीं है, भक्ति से दूर हो गया, अध्यात्म से दूर हो गया। कहता है टेंशन में हूं जी, तनाव में हूं जी, तनावग्रस्त हो गया मैं तो। फिर टेंशन में रहोगा तो टेंशन ही आएगी भाई। पर वो भक्ति में तनाव दूर होता है। पर वो भक्ति तो करता हुआ ऐसा पड़ोसी भी अच्छा लगता। सत्संग में आकर भी बातें करते हैं लोग तो। वो पड़ोसन बड़ी मुश्किल मिली है, दूसरी गली की तीसरी गली की आपस में। उनने बातें करने तो फुर्सत नहीं मिलती आपस में। सत्संग हो रहा है, वो बातें कर रही है, बड़ी मुश्किल मौका मिला है। बस समय को बचा लो, कुछ कान में डाल लो, घट में डल जाएगा कुछ विचार अच्छा। बर्तन में सामान डलेगा तो बर्तन में जमा होगा।
संतों की श्रीवाणियां हैं, सत्संग है, अंदर जाएगा, असर तो होगा, फिर धीरे धीरे होगा। पता आपको, हम 20 बार मीठा बोलते हैं, आओ भाई साहब बैठो, भाई साहब खाओ जी, पियो जी, कह देंगे सामान्य बात थी, कोई खास नहीं। एक गाली दे दे, लाठी हाथ में आती है। इतना असर होता है कुवचन का और गंदी संगत का, इतना असर होता है, साथ की साथ असर होता है। 3 दिन तक दूध पिलाता रहा एक ताऊ जी पड़ोस वाले बेटे को, पीले बेटा पहलवान बन जा, पीले बेटा पहलवान बन जा। और चौथा आया श्रीमान जी पड़ोसी, कहता बेटा बेटा एक पैग लगा ले, एक पैग लगा ले, 2 पैग लगा दिए, नाचन लग रहे वो। पकड़ के ताऊ जी का हाथ है, ताऊ जी मेरे साथ नाचो, डांस करो। बोलो कितना जल्दी असर है। बुराई का असर जल्दी होता है, अच्छाई का धीरे धीरे होता है। निंदा चुगली पता क्या है, ये है छोले भटूरे, ये पानी के पत्ता से गोलगप्पे, सीसी सीसी करते रहते हैं, खाते रहते, हाँ खिला दे, अरे जिभ्या जल गई, गला जल गया, फिर भी खाता है। हाँ ये है निंदा चुगली। काम छोड़ के रोटी जल गई तवे पे, बाहर खड़ी आके और 3-4 बातें सुन गई चुटकुले, ये निंदा कर गई। धुआं उठा रसोई में से, ये क्या हुआ सरबती, अरे मैं तो भूल गई, रोटी फूक गई। कोई बात नहीं, आप तो कई दिन में मिले हो, सुना दो सारी पड़ोस की। ये है वह गोलगप्पे, बड़े अच्छे लगते हैं ये। कभी अच्छाई भी अच्छी लगी, कभी सत्संग भी अच्छा लगा, अच्छी करनी भी, कभी भाई अच्छी करनी कर लूं। मनुष्य का पतन हो रहा है, मानसिक भी और शरीर से भी पतन हो रहा है इसका। अगर भला चाहता है इंसान तो जो सनातन है हमारा, पुरातन है हमारा, उस पे चलना चाहिए। प्रभु भक्ति है वो तो, प्रभु की भक्ति करने से प्रभु की शक्ति मिलेगी हमें, तनाव दूर होगा। घर में झगड़े हो रहे छोटी छोटी बातों पे, बहू के और बहुरानी के और सासू माता के, भाइयों के, ये बंद हो जाएंगे होने। क्या होगा, सहन शक्ति बढ़ेगी, विवेक की जागृति आएगी, आपसदारी बढ़ेगी, सौहार्द होगा, समाज में प्यार होगा, एकता होगी, फिर तरक्की होगी, इसमें तो कोई संशय नहीं है।